देश ने संकल्प लिया है कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो भ्रष्टाचार का संकल्प लेते हैं हम उनको सत्ता में आने नहीं देंगे। इसीलिए मोदी जी ने कहा था देश की गद्दी पर बैठा चौकीदार है, 56 इंच लेके बैठा है, हर एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजेगा और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 2024 में राम जी भी आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। आज एम्स को डबल, पहले 6 एम्स हुआ करते थे, आज 26 एम्स की सौगात मोदी जी ने देने का काम किया है। आज एयरपोर्ट को डबल नहीं 3 गुना ज़्यादा बनाने का काम किया। पहले देश की जनता के लिए विकास किया, उसके बाद मंदिर निर्माण किया। उन्होंने राम जी को भी टेंट में रखा था और देश की जनता को भी के ऊपर सर के ऊपर छत नहीं था। आज मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को पक्का घर देने का काम किया और राम जी को भी तंबू से हटाकर राजमहल में बिठाने का काम किया। सर क्या नाम है आपका? बीके पोदर। सर ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे और क्यों देखना चाहिए? 2024 में आप कह रहे प्रधानमंत्री किसे और क्यों? आप 14 से 24 तक आप सफ़र करके आ गई हैं और फिर भी कह रही है क्यों? प्रधानमंत्री वही चाहिए जो जिसने देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री वही चाहिए जिसने महिलाओं माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम किया है। प्रधानमंत्री वही चाहिए जिसने पाकिस्तान को औकात दिखा दी है। प्रधानमंत्री वही चाहिए चाइना को जिसने हैसियत में रहने को कहा है। प्रधानमंत्री वही चाहिए जिसको विदेशी धरती पर बॉस कहा जाता है। प्रधानमंत्री वही चाहिए विदेशी धरती पर जिसके पाँव को छुआ जाता है। अगर उसके पाँव को छुआ गया तो समझ लीजिए भारत के पाँव को छुआ गया। जिसने भारत का मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, जो विदेशी धरती पर बोलता है भारत माता की जय, वो प्रधानमंत्री चाहिए। ना हमें वो नहीं चाहिए जो विदेशी धरती पर बोलता है भारत के खिलाफ जो जहर उगलता है। सामने है आपके और फिर भी आप कह रही कि 2024 में आपको कौन चाहिए? आपने जो मुद्दे गिनवाए हैं जिसमें महिला आरक्षण से लेकर कश्मीर और पाकिस्तान का जिक्र है, पर महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष कहता है महिलाओं को लॉलीपॉप है। चाइना की बात आती है तो कहते हैं चाइना अंदर घुसाया है और पाकिस्तान पर जब जिक्र होता है तो कहते हैं बात ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो मोदी सरकार पाकिस्तान का जिक्र कर रही है। आप खुद एक महिला हैं, क्या आप कहेंगी कि मोदी सरकार में जितनी महिलाओं को जितने आरक्षण ही नहीं, उनको व्यापार में बढ़ाने के लिए, चाहे सरकारी नौकरी में बढ़ाने के लिए, चाहे स्किल डेवलपमेंट में बढ़ाने के लिए, हर एक सेक्टर में मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। लॉलीपॉप तो वो लोग देते थे जो कहते थे हम आरक्षण देंगे और आरक्षण अपने परिवार को दे डालते थे। अपने परिवार की सत्ता के लिए वो लोग चिंता करते थे। वो आपके लिए चिंता नहीं करते थे, वो ये देश की जनता के लिए चिंता नहीं करते थे, वो अपने लिए चिंता करते थे। ये था उनमें और आज मोदी जी में अंतर। और आप कहते हैं मोदी जी के राज में पूरा देश, चाहे हिंदू हो, धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म आज खुश है क्योंकि मोदी जी सबका साथ और सबका विश्वास की नीति के ऊपर काम करते हैं। कह रहा है युवा नाराज है मोदी जी से, मोदी जी का भविष्य जो है वो अंधेरे में डाल। अब राहुल गांधी 55 साल का युवा, वो तो नाराज होगा ही। उसको आप जैसी जनता, हमारे देश की जनता उसको रोजगार नहीं देना चाहती है। देश की जनता जब वोटिंग डे में जाती है तो कहती है नो वैकेंसी, तभी तो कहते हैं ये 55 साल का युवा वो बेरोजगार ही रहेगा और ये 4 साल बाद इसकी पेंशन लागू हो जाएगी, फिर भी ये बेरोजगार रहेगा। लेकिन इसको कोई जनता ही रोजगार नहीं देना चाहती, इसलिए ये रोजगार का वो अपना बहाना बना रहे हैं। भारत में बदलाव का संकल्प लिया है कांग्रेस। देखिए, भारत में बदलाव का संकल्प ना ले, कांग्रेस अपने में बदलाव का संकल्प ले, कांग्रेस अपने को बदलने का वो करे। क्योंकि देखिए जब वो सत्ता में नहीं है तो एक सांसद के घर 400 करोड़ नकदी मिल रहा है, कैश मिल रहा है और कई बैग में भर के ज्वेलरी मिल रही है। ये उनका संकल्प है। इसलिए देश ने संकल्प लिया है कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो भ्रष्टाचार का संकल्प लेते हैं हम उनको सत्ता में आने नहीं देंगे। इसीलिए मोदी जी ने कहा था देश की गद्दी पर बैठा चौकीदार है, 56 इंच लेके बैठा है, हर एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजेगा और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 2024 में राम जी भी आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। जो है मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लालू यादव दिल्ली में आकर कहकर। अरे जो जाइए ना बिहार में, नीतीश कुमार उसको उखाड़ फेंक रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स, बहुत अच्छा प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने 2 दिन के लिए दिखा दिया। खट लालू जी ने फ़ोन कर दिया दिल्ली के, भैया संयोजक बना दो, ना तो हमारी जो बिहार की सत्ता है वो भी चली जाएगी। तो प्रेशर पॉलिटिक्स उनमें कहिए जो ना नेता बना पाते हैं ना नीति बता पाते हैं, और इनकी नीयत तो देख लीजिए कैसे करोड़ों रुपए इनके अलमारियों में से मिलते हैं। तो इनके लिए ये है प्रेशर पॉलिटिक्स का वो लोग खेलते हैं। भारत का एक ही शेर, भारत की जनता ने ठान लिया है, 140 करोड़ देशवासियों ने ठाना है कि देश की गद्दी पर बैठेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में तानाशाही है। तानाशाही उसे कहते हैं जब आपके जैसा पत्रकार बिहार में
बिहार में सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उसको तानाशाही कहने का काम करते हैं। तानाशाही ये नहीं आप खुले मन से बोलते हैं, तानाशाही वो होता था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव ने एक्शन किया था और कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से आधी रात में लठ मारने का काम किया था, उसको कहते हैं तानाशाही। और प्रदर्शनकारी यहाँ बैठे रहे, किसी को छूने तक का काम नहीं किया। और मोदी साहब ने कहा कि आप प्रदर्शन करना है करो, सरकार के खिलाफ बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तानाशाही 14 से पहले थी, 14 के बाद कोई तानाशाही नहीं। पत्रकारों के लिए भी खुला मंच है और आम जनता के लिए भी खुला मंच है। कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं है। लोकसभा चुनावों को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2024 में अगर मोदी सरकार वापस आती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ईवीएम का इस्तेमाल कब तक कर जीतेंगे? 2019 में ये विपक्ष के लोग कहते थे मोदी अगर लौट के आया तो चुनाव नहीं होंगे। ये वही चुनाव हुए जहां इन्होंने हिमाचल को जीता, ये उसी चुनाव में तेलंगाना को जीतने का काम करते हैं, उसी चुनाव में कर्नाटका को जीतने का काम करते हैं ये लोग। और 19 में कहा था इन विपक्षियों ने इकट्ठा होकर कि ये मोदी आएगा चुनाव नहीं होंगे देश में, ये कहने वाले तमाम विपक्ष के लोग थे। चुनाव हुए ना, उसी चुनाव में आप जीतकर आपने सरकार बनाई और तेलंगाना में अब अडानी की मलाई खाने के लिए तैयार बैठे हो। ये वही लोग, उनसे जाके सवाल कीजिए। ये तो कहते रहेंगे, आप देश की जनता से पूछिए देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता वही चाहती है जिसने उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, चाहे वो विदेशी धरती हो, चाहे हमारी अपनी धरती हो, चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाना हो। हर सेक्टर में, हर चीज़ में मोदी जी ने काम किया देश के लिए। 9 साल में सिर्फ जुमले दिए हैं मोदी जी। अरे जुमला तो वो होता है जो कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को देता है। अभी कहा ना पनौती, तो निकल गई पनौती। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों जगह कांग्रेस डिलीट, और जहां भाजपा थी वहां उनको रिपीट करने का काम किया। और 24 में भी जनता कांग्रेस भाजपा को रिपीट करेगी, कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को डिलीट करने का काम करेगी। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को जो है वो दिवाली मनाई है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बता तो राम मंदिर पर राजनीति की जा रही है। भला राम क्या बीजेपी के ही हैं? तो बिल्कुल बीजेपी के ही है राम, और किसके राम है? ये वही मोदी जी हैं जो सारथी थे, जो रथ यात्रा निकली थी उसके सारथी थे, जिसको लालू यादव ने बिहार की धरती पर रोकने का काम किया था। और कार सेवकों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हुए थे, और यही मोदी जी है जिसने कसम खाई थी। ये वही भाजपा है जिसने कसम खाई थी, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, ये गारंटी थी और बना डाला। आप कह रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो मंदिर एक बड़ी उपलब्धि रहने। देखिए, मंदिर से पहले विकास किया है। मंदिर से पहले हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया है, चाहे उसके लिए गैस की योजना हो, गैस देने का काम किया है, किसानों के बैंक खाते खुलवाने के काम किया है, उसमें 6,000 डालने के काम किए। आज एम्स को डबल, पहले 6 एम्स हुआ करते थे, आज 26 एम्स की सौगात मोदी जी ने देने का काम किया है। आज एयरपोर्ट को डबल नहीं 3 गुना ज़्यादा बनाने का काम किया है। पहले देश की जनता के लिए विकास किया, उसके बाद मंदिर निर्माण किया। उन्होंने राम जी को भी टेंट में रखा था और देश की जनता को भी के ऊपर सर के ऊपर छत नहीं था। आज मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को पक्का घर देने का काम किया और राम जी को भी तंबू से हटाकर राजमहल में बिठाने का काम किया। सवाल मेरा ये भी है कि एक तरफ देखिए राम मंदिर को लेकर विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष जो कभी हिंदुओं के नाम पर राजनीति, हिंदुत्व राजनीति होती थी, आज वो भी कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं भैया। देखिए, वो तो कहेंगे ना, वो वही लोग हैं जो कुर्ता के ऊपर जनेऊ डालते हैं। ये वो लोग हैं जो कुर्ते से इधर हाथ डालते हैं, उनका हाथ उधर निकल जाता है। तो उनकी हिंदुत्व पता है कैसी है। सनातन, साउथ में सनातन के ऊपर डेंगू मलेरिया का वार करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की पार्टी हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से अभद्रता करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर रामचरितमानस को किस तरह से अभद्र बोलने का ये लोग काम करते हैं। ये लोग केवल राजनीति करते हैं और हिंदुओं को साधने का काम करते हैं। अब हिंदू बटने वाले नहीं है, डट गए हैं। वो भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा ने हिंदुत्व को भी जिंदा रखा और विकास को भी जिंदा रखा।